राम राम भाई सर ने मैं तरसती प्रवीण चौगंदा अपने यूट्यूब चैनल पर तरस का स्वागत है। तो दोस्तों जैसे आपने पता होगा इस चैनल पर अपना क्या जो है मैथ की वीडियो डालनी शुरू करी है। ठीक है, इस टाइम पहले अपना प्रतिशत की 5 वीडियो डाला की है। जिस भी भाई ने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। ठीक है, तो सब टाइम पहले जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। पहले वीडियो डाले करते हैं जो अपन नॉर्मल बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, ठीक है, लेकिन ये अपन क्या रहा है डिजिटल बोर्ड दे दिया है और सारी वीडियो जितनी भी आ गई अगर सारी वीडियो अपने डिजिटल पे देखने मिलेगी। और जो सा भी बालक है HSSC ग्रुप डी की, ठीक है, जो आगे भी आऊंगी CET हो गया, अपना दिल्ली पुलिस हो गया, जो अपना कौन से होगी SSC डी हो गया, रेलवे की, यानी जितने भी कौन से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें जिसमें अपना मैथ पूछा जाए तो इस चैनल पर सारा अपना कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो सारे इसमें करेंगे। आज आप कराएंगे प्रतिशत का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें देखो किस तरह क्वेश्चन होगी। तो इसको देखो क्वेश्चन किस तरह बनाया। तो अगली टाइप प्राइस में उसका पहला अपना 10-12 टाइप लिखा है। ठीक है, तो उसका अगला क्वेश्चन देखो, ये अगली टाइप देखो। क्वेश्चन क्या है, किसी दिन के अंश में 140% की वृद्धि करी तथा हर में 150% की वृद्धि करी तो उससे जो प्राप्त बिन है वह 4/15 प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है भाई इसमें प्रारंभिक बिन क्या थी, प्रारंभिक भी देश का है, मूल बिन भी देश का है। ठीक है, तो जब इस तरह क्वेश्चन हुआ है तो सबसे पहले तो अपन फ्रैक्शन की ओर है। जो कि मैंने कहा चलो कोई भी बटे संख्या है, ठीक है, जिस नापा बोलेगा अंश बटे हर, अंश बटे में हर, उस नापा के बोलेंगे भिन्न बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। ऊपरली संख्या बोलेगा अंश, निचली संख्या बोलेगा हर बोलेंगे। ठीक है, अंश बटे हर वाली संख्या के बोलेगा फ्रैक्शन बोलेगा। तो अपने प्रारंभिक बिन निकालनी है तो अपनी तरफ अपने मान ली कोई भी जो प्रारंभिक बिन थी वह x/y थी। उसका बाद इसका गुणा में क्या करना है, अगर अंश में करेगा वृद्धि तो 100 में चाहे तो जोड़ना है चाहे माइनस करना है। अगर हर की बात करेगा तो नीचे चाहे तो 100 में जोड़ना है चाहे माइनस करना है। ये भी इस बात का मुख्य मेरा पटेगा 100 में जोड़ना है या माइनस करना है, वो मेरा पट्टा वृद्धि या कमी का है। अगर वृद्धि करी तो 100 में जोड़ के लिखाने, सीधी सी बात है। अगर कमी करी है तो 100 में माइनस करना है। सारा फिल होगा। जो क्वेश्चन में क्या है अंश में क्वेश्चन में क्या 140 की वृद्धि करी तो ऊपरली संख्या अंश होगा तो 100 में 140 जोड़ांगे तो कितना जगह 240 होगा। कितना जगह 240 से निषेध ऋणता का क्वेश्चन मूल्य है जो इसका हर है, इसमें 150% की वृद्धि करी है तो 100 में 150 जोड़ांगे कितना जगह 250 हो जाएगा या 250 बन जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो ऋण प्राप्त हुई वह मिल गया अपन 4/15। ठीक है, या तो अपना अपनी तरफ मान लिया छोटा भाई अंश में वृद्धि करी 140 की तो 100 में 140 जुड़े 240 हो गया। अगर हर में वृद्धि करी है 150 की तो 100 में 150 जुड़ा, ये दोनों में जुड़ा क्यों आता है, क्योंकि इसमें वृद्धि लिखा है। अगर एक जगह कमी करा एक जगह वृद्धि तो चाहे तो 100 में जोड़ना चाहे माइनस करना, वो मेरा पड़ जाएगा वृद्धि या कमी का है। ठीक है, ये बात पर पूछ लेगा ना सिंपल x/y का मान निकालना है। जो x/y का मान होगा वो अपना क्या जाएगा प्रारंभिक बिना भी। तो इसना 100 का खतरे के है 1 0 3 0 कटेगी या संख्या 24/25 है जोशी या संख्या 19 जगह पलटेगी तो अर्थात मिलेगा हमारा x/y बराबर 19 बचेगा 4/15। ठीक है, जब इसने सोल्व करानी तो यह संख्या 19 जगह पलटेगी तो ये बन जाएगा 25/24। इसने काट पीट लो अपना आंसर आ जाएगा। जो सिंपल क्वेश्चन है तो जब इसने काटांगे 4 6 24, 5 का काटेंगे 5 3 15, 5 5 25। जब इतना काट के लिखा तो ऊपर तो बच गया 5, ऊपर बचा 5। ठीक है, नीचे कितना बचा है 3 गुणा में 6 और 3 गुणा में 6 का जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, जो प्रारंभिक बिन थी। अगर क्वेश्चन लिखने का तरीका देखो, इस ना आप प्रारंभिक बिन बोलोगे, इसे ना आप मूल बिन बोलोगे। दोनों का एक मतलब है, किसे क्वेश्चन लिखा पाओ प्रारंभिक और किसे क्वेश्चन लिखा पाओ मूल बिन, दोनों का एक मतलब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देगा 5/18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तो अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप का किस तरह का होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बिन के अंश में 15% की वृद्धि करी तथा हर में 8% की कमी करी तो क्वेश्चन पूछेगा तो उससे जो भिन्न मिली अपना वो मिली 15/16। तो क्वेश्चन को प्रारंभिक भिन्न क्या थी तो इसमें आता लग रहा है फ्रैक्शन की मान है x/y और पहले का क्वेश्चन होता है ऊपरली संख्या में बोला गया अंश और निचली संख्या में बोला गया हर। ठीक है, अगर अंश में कमी या वृद्धि करा तो 100 में ऊपर जुड़ा माइनस होगा, अगर हर में वृद्धि या कमी करेगा तो नीचे 100 में जोड़ना है माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन बोले है तो उसका अंश में 15% की वृद्धि करी तो मिल जाएगी 115।
और जो हर है उसमें 8% की कमी करी है, तो 8% की कमी करी तो मैंने 100 अंक है, और 100 में है 8 माइनस कितना चला 92 चला। इतना करंट जो अपना फ्रैक्शन मिली है वह मिली है अपना 15/16, 15/16, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करना, सिंपल अपना x/y का मान निकालना है, तो x/y का मान वो अपना चल जाएगा, तो यह संख्या मिल जाएगा पलटाएगी, तो x/y बराबर जो 15/16, तो 15/16 यह संख्या मिल जाएगा पलटाएगी, तो ये क्या जगह 92/115। जब इस आपस में काटा है तो अपना इस रह जाएगा, तो जब इसने काटा है देखो 23 चौका हुआ 92, 23 पंजा कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, 23 चौका 92, 23 पंजा कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जब इसने काटा नहीं तो फिर 5 का जाएगा, 5 दिए 15 गया, 4 का काटा 4 चौके 16 जगह, तो कट्टा बचा के बचा अपना बस, ऊपर तो बचा 3, नीचे कितना बचा है 4, तो इसकी जो प्रारंभिक दिन है वह कितनी आ गई अपनी 3/4, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो एक टाइप का अपन 2 क्वेश्चन कराएंगे, आसान से क्वेश्चन है, अगर एक टाइप के 2 क्वेश्चन कर लिए और बढ़िया तरीका से नोट्स बना लिए तो दोबारा आपने मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन करना पड़ा अलग अंतर है, नो को आपको फोन उठाया देखने लगे ना इसका नोट्स बना ना सीखा है तो कुछ नहीं समझ में आना। अगर कोई बालक पहली बार तैयारी करना क्या है, बढ़िया तरीका से तैयारी करके सिलेक्शन लेना है, तो अगर अपने मैथ सीखना है तो मैथ की यही प्रोसेस होगी, वह अपने क्या करना जो क्वेश्चन मैंने लिखे ये साथ के साथ मिलकर नोट्स बनाओ। अगर इनके नोट्स बनाओगे नहीं तो पेपर का टाइम पर जब इनकी स्टडी करोगे सेल्फ स्टडी करोगे तो ये अपना रिवीजन हो जाएगा। अगर वो वीडियो देखेगा स्क्रोल करेगा इसका कोई फायदा नहीं, फिर तो बेसन देखने चला जाता, ठीक है। अगर बढ़िया तरीका तैयारी करें तो इनके अपना नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगली टाइप का क्वेश्चन देखो, अगली टाइप में किस तरह क्वेश्चन आगे क्वेश्चन दिया है, तो इसकी अगली टाइप है क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उस संख्या को 10% माइनस किया, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा इसमें चेंज है, क्वेश्चन है पहले किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, तो क्वेश्चन पूछेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये जिस बालक ने तैयारी नहीं करी वो लोग सोचेगा भाई पहला तो उसने 20% बढ़ाया, 20% है 20% बढ़ाया और फिर उतना ही घटा दिया 20% घटाया, तो बालक भी सोचेगा बस जितना बढ़ा था उतना घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में दिया होगा वह कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उन्हें अपना 1 नंबर कर देगा। तो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए बस जितना की कमी करे उतना ही की वृद्धि करे, या जितना घटाओ उतना घटाओ तो उसमें उसका आंसर में कमी आ गई साहब, ठीक है। और कितना की कमी आ गई तो उसका आंसर है अपने क्या करना है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी देखो, जो क्वेश्चन में संख्या दे पाओगी उसका स्क्वायर करके 100 डिवाइड करना, तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो संख्या दे पाओगी उसका स्क्वायर करके 100 डिवाइड करना है, करना कब इसका करना चाहिए, जितना घटाओ उतना घटावा है। वो को 25 दे दिया 20 दे दिया तब भी कर देंगे, तब दूसरा तरीका आता। लेकिन यह संख्या क्वेश्चन में क्या दे पाओगी, सेम दे पाओगी, बस जितना बढ़ाया उतना घटाया है तो उस संख्या का स्क्वायर करके 100 डिवाइड करना है। जो कर इसमें 20 से ही कमी करिए 20 से ही वृद्धि करिए, तो 100 संख्या का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो 400 में 100 तक डिवाइड करना है, तो 2 0 घटाइए तो ये कितना बचेगा 4%। और इसका आंसर हमेशा हानि देना है, 4% की हानि होगी या 4% की कमी आएगी, एक चीज लिखी पाओगी क्वेश्चन में किसी से ज्यादा है कमी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह देना है, यानी कि जब यह संख्या सेम तरीके है बस जितना का स्क्वायर करें, जो संख्या बढ़ाई है उतनी घटाई है तो उस संख्या का क्या करेंगे स्क्वायर, और किससे डिवाइड करें 100 है, 100 तक डिवाइड करिए 5 संख्या आएगी तो उसका आंसर हमेशा किसमें देना है, कमी में या हानि में देना है, ठीक है। कई बार ऑप्शन देते हैं एग्जामिनर 4% की वृद्धि और 4% की कमी, ये बालक है रट्टा तो मैंने इसका 4% इसका आंसर आएगा, लेकिन वो नहीं बराबर इसका मतलब कमी लगा या वृद्धि लगेगा, तो इन क्वेश्चन में जितना बढ़ा उतना घटावा है तो उस क्वेश्चन में हमेशा कमी होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी टाइप है, तो इस तरीका का अपन क्वेश्चन करना है। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो लेंगे, क्वेश्चन दिया है वह किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया और फिर 10% घटाया, तो क्वेश्चन पूछा तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा। तो देखो जब भी जितना घटाओ उतना बढ़ाओ, तो एक बात तो पहले पल्ला बदल अपने वो उसमें हमेशा कमी आनी है, वह कितनी कमी आनी है उसका तरीका करना है, जो संख्या दे पाओगे उसका स्क्वायर करना है, तो संख्या किस तरीके 10
और 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 बटे में 100, तो 100 का 100 घटाया तो 1 आऊगा। और एक अगला मैंने मेरा है क्वेश्चन में हमेशा क्या लगाना है, कमी लगाना है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ 1% की कमी आ जाएगी। कितनी कमी आ गई 1% की कमी आ गई। तो इस तरीका का अपन क्वेश्चन करना है। ये छोटी छोटी टाइप है और ये बार बार अपने रिपीट होनी है, लेकिन बार किन में मार खा जाए क्यों कहा जाए बढ़िया फैसिलिटी नहीं मिलती मैं बढ़िया तरीका का कोचिंग नहीं ले पाते। तो अपना यूट्यूब पढ़ने का युवा मकसद रहा है नो को नहीं देखो रुपये कमाने की बात है तो ऑफलाइन मूवी कमान दे रहे हैं बस सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी क्लास लगाकर। लेकिन अगर ऑनलाइन आए यूट्यूब आए तो इसका मतलब ये है अगर कोई भी बालक अपनी आर्थिक स्थिति है या कुछ अपनी मजबूरी है अगर नहीं जाना पाता तो उसने घर बैठे कोचिंग मिल जाए। ठीक है, इसका ना तो अपना कोई रुपये लेना ना अपना कुछ भी कमाना। ठीक है, तो कमाने तो ऑफलाइन में तेरे को लगे, लेकिन इस पाठ का मकसद ये है मैं बालक में बढ़िया तरीका से तैयारी मिले। ठीक है, तो इस अगली टाइप देखो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें मेन टाइप नहीं है वे देखो क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करा है और 20% किराए पर खर्च करा है, 10% पढ़ाई पर खर्च करा है। इतना खर्च करने के बाद है उसके पास 540 रुपये बच गए। तो इस क्वेश्चन में पूछा है उसकी टोटल इनकम कितनी है, कुल आय कितनी है। तो ये आय और खर्च वाले क्वेश्चन में प्रतिशत में बहुत ज्यादा है और चलो सिंपल ही टाइप है लेकिन बात इसमें मार्क आऊगा। ठीक है, तो जब इस तरह क्वेश्चन है तो इसमें आप जो इसने लिखा है वो देख लिखाने वाली क्वेश्चन में क्या है भाई 25% तो इसमें खर्च करें भोजन पे, भोजन पे। उसके बाद 20% खर्च करें इसमें किराया पे, किराया पे। उसके बाद इसने लिखा है 10% खर्च करें पढ़ाई पे। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है यह बात अपना क्वेश्चन दे रखी है। ठीक है, लेकिन बढ़िया तरीका समझाने खातिर लिखा अपन नहीं हो वह 25% खर्च कर दिया भोजन पे, 20% खर्च कर दिया किराया पे, 10% खर्च करना पढ़ाई पे। इतना खर्च करने के बाद उसका पास बच गया 540 है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें अपन क्या करनी है कुल आय मान ली इसकी प्रतिशत में। तो अड़ा अपन कुल आय मान ली इसकी 100% प्रतिशत में मानिए वैसा। तो कुल आय कितनी मान लिया अपन 100%। तो इसमें क्या करना है इसका कुल खर्च देखा मेरा वह कुल खर्च कितना होगा ये अपनी क्या है कुल आय है। तो कुल आय तो अपन मान ली 100%, कुल खर्च कर सकते सारे जोड़ रहे भाई 25% खर्च करें भोजन पे, 20% किराया पे, 20% किराया पर 10% किसका कर रहा है पढ़ाई पर खर्च करें। तो जब इसने टोटल जोड़ा नहीं तो देखो 25 और 20 कितना हो गया 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 और 10 कितना हो गया 55% खर्च कर दिया। कमाया इसने 100%, खर्च करे इसने 55%। ठीक है, तो एट आप इसकी बचत देखा कितनी है, इसके पास कितने रुपये बचे तो बचत देखा है प्रतिशत में। तो इसमें जो इसकी बचत है 100 में तक 45 माइनस कराएंगे अपने मेरा आय में अगर खर्च माइनस कराएंगे तो उसका पास क्या बचेगी बचत बच जाएगी। ठीक है, सेविंग बचेगी। तो 100 में तक 55 गए कितना बच गया 45। तो ऐड है तो इसमें बचा 45%, कितना बचा है 45% है। लेकिन यह बचत अपना क्वेश्चन में इसमें दे रखी प्रतिशत में, लेकिन क्वेश्चन में कितनी देखी अपन है ये क्वेश्चन देखी 540। क्वेश्चन कितनी है 540। देखो दोनों बचत है, फर्क ये इनमें या तो है प्रतिशत में और या किसमें दे रखी है रुपये में दे रखी है, यू फर्क है। तो ऐड ताबा क्या करेंगे 45% बराबर 540 है तो 1% का मान निकालेंगे। 1% का करके करना है 540 बटे में 45 कर लो, अर्थात 1 का मान निकालो। और जब 1 का मान निकालेंगे तो इसमें देखो जब सोल्व कराएंगे 9 पकड़ जाएंगे, 9 पंजे 45, इसने 9 पर काटेंगे 9 में से की चमन 0 की 0 फिर 5 पकड़ा 12, तो अर्थात 1% का मान होगा 12%, 1 का 12 पाएगा, 1 का मान कितना जगह 12। ये बात मैंने क्वेश्चन में पूछे कुल आय कितनी होगी। तो कुल आय खतरा पर कुल आय कितनी में है 100 में नहीं है। अगर 1 का मान 12 है तो 100 का मान निकालो तो 100 गुणा 12 कर और 100 गुणा में 12 कितना करेंगे तो कितना जगह 1200। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उसने कितने रुपये कमाए, उसने 1200 रुपये कमाए। ठीक है, 1200 रुपये कमाने के बाद उसने क्या किया है 25% भोजन पर खर्च किया, 20% किराया खर्च किया, 10% पढ़ाई खर्च किया। इतना खर्च करने के बाद उसके पास 540 रुपये बचे थे। तो अपना को क्वेश्चन बढ़ेगा कुल आय का टोटल इनकम का। तो टोटल इनकम कितनी जाएगी 1200। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर इसे क्वेश्चन एक बार रिवाइज करा तो देखो या तो अपन लिखने की बढ़िया तरीका तो समझने का तो लिखने पड़ा है बाप ने क्या कुल आय में 100%,
खर्च अपन देखिए भाई, सारा खर्च है तो इसका सारा जोड़ा है तो टोटल खर्च हो गया इसका 55%। कमाए 100%, खर्च कर दिया 55 है, तो इसकी बचत निकालेंगे 100 में 55 गए क्या बच गया 45%। इब अपन देखेगा ऐड तो 45% बचा है, पसंद तो आएगा 540 और 1% कमा निकाला इसमें काटते हैं तो 1% कमाने के बाद आय पूछी तो आय का गुणा करेंगे, जो पूछो उससे गुणा करना है। तो आय पूछा तो आय का गुणा 12 कर दो, तो 12 गुणा में 100 करांगे तो कितना देगा 1200। इस क्वेश्चन का आंसर है। इसे तरीका ना भाई एक क्वेश्चन करांगे, ठीक है। आसान सी टाइप है, एक बार तरीका समझो, इनके नोट्स में लो, दोबारा अपने प्रतिशत रिप्रेजेंट करना। प्रतिशत के जितने भी टॉपिक कराएंगे जो अपने पेपर में गए वे सारे क्वेश्चन इस तरीका तक कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लो, इसका दिया हुआ एक इसका एक क्वेश्चन हो जाओगे। क्वेश्चन दिया है गुड्डू अपनी मासिक आय का 20% खर्च करे भोजन पे, 30% खर्च करे वस्त्र पे, 15% खर्च करे इसमें मनोरंजन पे। इतना खर्च करने का बाद है उसके पास बच के 700 रुपये। तो क्वेश्चन पूछा उसकी टोटल इनकम कितनी है। तो ऐसा देखो ये सीधा प्रश्न करा इसने आय मान लिया, आय मान लिया 100%। उसका बाद इसका खर्च देखा है कितना खर्च करे, तो खर्च खातर सारे गिन लो। तो देखो 20% भोजन पर खर्च करें, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर है। सारा जोड़ांगे 20 और 30 50, 50 और 15 जुड़ाई कर जगह 65 हो जाएगी। तो खर्च कर दिया इसने 65। सिंपल ही बात है, 100 कमाए 65 खर्च करे तो अर्थ इसकी बचत निकाला, बचत। और बचत खातर की गणी है आय में खर्च पैंस करना है, 100 में 65 गया क्या बच गई 35% बच गया। ऐड तो प्रतिशत चाहिए 35, क्वेश्चन में कितने चाहिए 700 रुपये चाहिए, तो 35 बराबर हो जाएगा 700 में। अर्थात एक का मान निकालेंगे, तो एक का मान खातर की गणना है 700 बटे में 35, इसने काट लो। अर्थात एक का मान निकाले कितना हुआ, एक का मान हुआ 20, एक का मान कितना गया 20 है। तो क्वेश्चन में अपना को कुछ है आय कितनी इसकी 100%, तो 100 गुणा में 20 कर दो, 100 गुणा में 20 करांगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 2000। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो उसकी तो टोटल इनकम कितनी है 2000 है। तो इस तरीके का अपन क्वेश्चन करें। तो आज की वीडियो में आप इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी कल